आदाब नाजरीन, मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट वाक़ बाग़ अम्मा शाही मस्जिद के मुतसिल इमारत में है, जिसके ताल्लुक से हमने एक न्यूज़ बताई थी और आज उसका दूसरा एपिसोड हम बताने जा रहे हैं। और इसमें हम आपको बताएंगे इंटरव्यू SM अहमद अली साहब का, जो साबिक़ा में वक्फ बोर्ड के CEO रहे हैं और इस वक्त इंस्टीट्यूट के बहैसियत निगरानकार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जहाँ पर हमने कल न्यूज़ बताई तो हमें कई अफराद के फ़ोन आए, जिसमें सीनियर सहाफ़ी के भी फ़ोन रहे और कई एक फ़ोन आए हमें कि इस इक़दाम की मज़म्मत की गई और इस इंस्टीट्यूट को वहीं पर बरकरार रखने के लिए इसरार किए गए हैं। इसका सिलसिला जारी रहेगा जब तक इस इंस्टीट्यूट को बहाल नहीं किया जाएगा और इसका मौक़िफ़ जो है उसका जैसे का वैसा नहीं रखा जाएगा। हमारे एपिसोड्स के ज़रिए हम बराबर हुकूमत तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इंस्टीट्यूट को हटाने के लिए कौन से चेहरे हैं और किसकी साजिश है इसके पीछे, क्योंकि ये एक सरकारी शाही मस्जिद है। यहाँ पर हर शख्स खिदमत करने वाले हुकूमत के ज़ेर असर हैं, लेकिन किसी की ज़ाती मिल्कियत ये बन नहीं सकती और किसी की आज़ादारी इस पर चल नहीं सकती। आइए आज के एपिसोड में हम SM अहमद अली का इंटरव्यू देखते हैं। आइए बात करते हैं अहमद अली साहब से। अली साहब, ये पहले नोटिस दी गई थी या फिर किस तरीके से इसे हासिल किया गया? और कोई नोटिस नहीं दी गई थी। इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई सदर साहिबा की जानिब से और उसके बाद में जो है ना मीटिंग अभी शुरू हो गई थी कि जो है तमाम ऑफिसर्स जो है बिला किसी इजाज़त और बगैर किसी उसके जो है ना अंदर दाखिल हो गए और फिर आप मेंबर्स में उनमें जो है ना बातचीत रही करी। उसके बाद में मेंबर्स उठ के जो है चले गए। वो लोग जो है पंचनामा करे बोल के बताते हैं। अब जो किताबें 18,000 किताबें जिसका जिक्र आया है मौजूद हैं वहाँ पर, और तकरीबन इंग्लिश में है, अरबी में है और हाथ से लिखी हुई किताबें मौजूद हैं। शहर में दारतुल मारूफ के बाद अगर कोई इदारा है तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद है, क्योंकि इसमें जो है जो मखतूत 133 मखतूतात है, जिसमें जो है रामायण है और गीता जो ताड़ के पत्थरों पर लिखी गई है, और इसके अलावा जो है दूसरे जो है अहम मजहबी और गैर मजहबी दोनों जो है मखतूतात हमारे पास महफूज हैं। डिस्प्ले के लिए सिर्फ 5 कुरान को जो है ऊपर रखा गया है ताकि जो है आवाम देखकर उसको समझ सके कि ये हमारे जो आबा अजदाद थे वो जो है ना किस किस्म से काम करके गए हैं। जब यहाँ पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी कायम की गई है, इतनी बड़ी उर्दू की जामे यूनिवर्सिटी जिसमें जदीद इमारतें कायम हैं और कई एक रिसर्च सेंटर्स कायम हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के तहत इस इदारे को नहीं लिया गया या फिर उस यूनिवर्सिटी इसकी कुछ निगरानी नहीं करती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बाग़ आम एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ शहर के लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। ज़राए हमलो नकल बहुत आसान है। उसके अलावा जो है ना यहाँ की जो बिल्डिंग है वो इंतहाई जो है ना शानदार किस्म की बिल्डिंग है। 2 नियाज खाने हैं आला हज़रत हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां के 2 नियाज खाने, जहाँ पर वो आकर फातिहा देते थे और गरीबों को वहाँ पर खाना खिलाया जाता था। पुलिस एक्शन के बाद में जो है वो सिलसिला कायम नहीं रहा, वो लॉक एंड की में आ गया था। नवाब मेहदी नवाज जंग जो इस इदारे के सदर रह चुके हैं अव्वलीन, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर ये इदारा कायम किए, जो तकरीबन 70 साल से ज़्यादा के अरसे पर से कायम है और मुसलसिल काम करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपसे यह अर्ज़ करूँ, यहाँ पर जो है टोक्यो, जापान, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, लंदन, इसके अलावा जो है जिद्दा, तुर्की और ख़ास तौर पर जो है ईरान से जो है लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुतुब शाही डायनास्टी थी जिसकी सरकारी ज़बान फारसी थी, तो उसके मखतूतात ज़्यादा होने की वजह से ईरान से ज़्यादा कोई महीना नहीं जाता जिसमें कोई ना कोई बाहर के प्रोफेसर नहीं आते। लोकल जो स्कॉलर्स एलाइट है वो तो आते ही रहते हैं। तो जब इतना अहम तरीन इदारा है
تو اس کو مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے, کیا اس کی وجوہات, پھر نیاز خانہ دوبارہ بنانے جی کا مقصد کیا ہے؟ پہلا جو قبضہ کیا گیا سمجھے, وہ جو ہے عورتوں کی نماز کے لیے بول کر جو ہے ہم سے حاصل کیا گیا, دائیں اور جانب جو مسجد کے دائیں جانب جو ہے, مسجد کے دائیں جانب ہے, اور پھر اس کا رینوویشن کریں گے ہوگا. اس زمانے میں جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری ہوا کرتے تھے جناب سید عمر جلیل صاحب, سمجھے, ان کے زمانے میں لیا گیا, مگر پھر اس کے بعد میں اس کو جو ہے مختلف اس کی شکلیں بدلتے رہے. مدرسہ بھی قائم ہو گیا اور کیا بولتے فزیکل سینٹر بھی قائم ہو گیا ہے اس میں. اب وہی چیز جو ہے اور بڑے پیمانے پر یہ عمارت بھی حاصل کر کے شاید کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ. تو آپ اس تعلق سے پھر آگے کی کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ جو بورڈ ہے, جو سوسائٹی ہے جس کے 11 اراکین ہیں, جس میں سینئر صحافی عزیز احمد صاحب ہے, اور جو ہے ہمارے یزدانی صاحب عالیہ مسجد کے جو ہے وہ ہیں, باوسو اثر رسوخ رکھنے والے حضرات اس سوسائٹی میں موجود ہیں, تو پھر کیا آپ لوگ عدالت میں جائیں گے؟ ایسا کچھ مسئلہ ہے یا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آئندہ لاہ عمل کیا ہے آپ کا؟ صرف ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں, کیونکہ ہمارے کو امید صرف جو ہے نا عدلیہ سے ہے, انتظامیہ سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے. شکریہ ہمارے چینل سے بات کرنے کا, جو اہم ترین معلومات آپ فراہم کیے ہیں, اور ہمارے چینل کے ذریعے سے ہم تمام تفصیلات یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مولانا آزاد ریسرچ یونیورسٹی کا جو سینٹر ہے, مولانا آزاد یہ ریسرچ سینٹر کو جس طریقے سے بند کیا گیا ہے اور قبضہ کیا گیا ہے, اسی طریقے سے اور دیگر ادارے جات کا بھی نقصان پہنچنے کی آثار نظر آ رہے ہیں, کیونکہ کانگریس کے گورنمنٹ میں جو اراکار بیٹھے ہیں مسلم چہرے لے کر, وہی جو ہے اس اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں.